नमस्कार, मैं हूं दीपक मिश्रा और हमारी खास पेशकश सरोकार में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि सरोकार में हम सोमवार से लेकर शुक्रवार तक मौके पर पहुंचकर समस्याओं को उठाते हैं, लोगों की परेशानी को आवाज देते हैं और इसके समाधान के तौर पर शनिवार और रविवार को जिम्मेदारों से उनकी जवाबदेही को लेकर सवाल पूछते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे इस खास कार्यक्रम की, यानी सरोकार की। सरोकार में तीसरे हफ्ते में हम ट्रैफिक रूल्स और उनके पालन की तहकीकात करने जा रहे हैं। इससे पहले कि हम इस समस्या का जायजा लेने के लिए मौके पर पहुंचे, आइए पहले जान लेते हैं ट्रैफिक नियमों के पालन के लिए शासन प्रशासन ने क्या दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिनका पालन अनिवार्य रूप से होना चाहिए लेकिन होता नहीं है। नियम यह है कि ट्रैफिक नियमों के पालन के लिए गाइडलाइंस कहती है सभी चौक चौराहों पर ट्रैफिक सिग्नल लगे हों, मुख्य चौक पर सीसीटीवी कैमरे से निगरानी हो, मॉनिटरिंग होते रहे, शहर के सभी मुख्य मार्ग सीसीटीवी से कवर हो, ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर चालानी कार्रवाई समय समय पर होती रहे, चौराहों पर ट्रैफिक पुलिस की उपलब्धता हो, पुलिस जवान हो, विभिन्न अभियानों के तहत जनता को ट्रैफिक नियमों के प्रति अवेयर किया जाए, जागरूक किया जाए। ये कुछ खास निर्देश हैं जो ट्रैफिक नियमों के पालन के लिए जारी किए गए हैं, लेकिन अधिकांश देखने में आता है कि इन नियमों का पालन कई बार कई जगहों पर वाहन चालक नहीं करते हैं। तो इस बार सरोकार में हम बात करेंगे कि आखिर ट्रैफिक नियमों का पालन कितना होता है। तो सरोकार की इस कड़ी में हम यातायात नियमों के पालन की बात करेंगे। शहरों में लोग सबसे ज्यादा ट्रैफिक नियमों की अनदेखी करते हैं। सुबह की न्याय ध्यानी बिलासपुर में भी कुछ ऐसा ही हाल है। यहां ट्रैफिक नियमों के साथ न्याय नहीं हो रहा है, लोग जमकर ट्रैफिक नियमों की अनदेखी कर रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। बढ़ते शहर के साथ बिलासपुर में ट्रैफिक का दबाव भी बढ़ा है, लेकिन इस बढ़ते ट्रैफिक के दबाव के बीच ट्रैफिक नियमों के पालन को लेकर आज भी लोग जागरूक नहीं हैं। यातायात नियमों की लगातार अनदेखी हो रही है। सबसे पहले बात करेंगे देवकीनंदन चौक की। इस चौक पर यातायात नियमों का पालन कराने सभी दिशाओं में ट्रैफिक सिग्नल और कैमरे लगाए गए हैं। ट्रैफिक जवान भी मौके पर तैनात रहते हैं, लेकिन इसके बाद भी यहाँ यातायात नियमों का पालन नहीं होता है। सरोकार में हम आज बात कर रहे हैं यातायात नियमों की। बिलासपुर यातायात नियमों के पालन करने को लेकर कितना जागरूक हुआ है, इसकी हकीकत हम आपको दिखाते हैं। इस वक्त मौजूद हैं देवकीनंदन चौक में और देखिए आप, ये तस्वीर है यहाँ पर देवकीनंदन चौक की। यातायात विभाग ने यहाँ पर जरूर चारों तरफ सिग्नल लगाए हुए हैं ताकि लोग यातायात नियमों का पालन करें, ग्रीन सिग्नल रेड सिग्नल का पालन करें। लेकिन देखिए जो तस्वीर यहाँ पर आपको सामने नज़र आ रही है, सिग्नल के नीचे यहाँ पर लोग खड़े हैं, जेब्रा क्रॉसिंग तक यहाँ पर जो गाड़ियाँ हैं वो आगे खड़ी हो गई हैं। और जो दूसरी तस्वीर यहाँ पर आप देखेंगे कि जो लेफ्ट टर्न यहाँ पर फ्री छोड़ना चाहिए, वो भी यहाँ पर लोग फ्री नहीं छोड़ते हैं। सत्यम चौक। सत्यम चौक पर शहर का ट्रैफिक थाना है। यहाँ भी यातायात नियमों का पालन कराने जेब्रा क्रॉसिंग, लेफ्ट टर्न, सिग्नल, कैमरे और स्पीकर्स लगाए गए हैं, लेकिन इसके बाद भी लोग यातायात नियमों की अनदेखी करते हैं। यातायात नियमों को लेकर किस तरह से जागरूकता की कमी है, यह हम आपको दिखा रहे हैं। और इस वक्त मौजूद हैं बिलासपुर के सत्यम चौक में। देखिए ये प्रमुख चौक है और यहाँ पर किस तरह से यातायात नियमों को लेकर अभी भी लोग जागरूक नज़र नहीं आ रहे हैं। देखिए जेब्रा क्रॉसिंग के आगे तक यहाँ पर देखिए जो तस्वीर है आपको नज़र आ रही है, गाड़ियाँ खड़ी हुई दिख रही हैं, लोग यहाँ पर जेब्रा क्रॉसिंग से आगे तक निकल गए हैं। और दूसरी तस्वीर जो आप देखेंगे कि देखिए यहाँ पर अमूमन जितने भी लोग हैं, किसी ने यहाँ पर हेलमेट नहीं लगाया है। श्रीकांत वर्मा मार्ग। इस चौक पर यातायात नियमों की पूरी निगरानी के बाद भी नाबालिगों के ड्राइविंग, 3 सवारी राइड और मोबाइल में बात करते हुए वाहन चलाने की तस्वीर आम है। आप तस्वीर देख रहे होंगे कि यहाँ पर देखिए किस तरह से 3 सवारी अभी भी लोग यहाँ पर बैठकर चल रहे हैं, जबकि यातायात नियमों के तहत यहाँ पर एक बाइक पर 2 सवारी ही बैठना है, लेकिन यहाँ उसके बावजूद 3-3 लोग बैठकर चलते हैं। कई जो नाबालिग हैं जिनके लाइसेंस नहीं है वो भी यहाँ पर गाड़ी चलाते नजर आते हैं। सीएमडी चौक।
कॉलेज कोचिंग सेंटर होने के कारण यहाँ भी हमेशा ट्रैफिक का दबाव रहता है। CMD चौक में आप देखिए यहाँ पर किस तरह से यातायात नियमों को लेकर अभी भी लोग जागरूक नजर नहीं आ रहे हैं। लेफ्ट साइड देखिए आप, यहाँ पर गाड़ियाँ जो हैं वो खड़ी हुई नजर आ रही हैं। ऑटो वाले ने भी यहाँ पर लेफ्ट साइड में गाड़ी खड़ा कर दिया है। दूसरी तस्वीर आप यहाँ पर देख रहे हो किस तरह से लोग यहाँ पर जेब्रा क्रॉसिंग के आगे तक बढ़ जा रहे हैं। देखिए सिग्नल नहीं हुआ है लेकिन उसके बावजूद लोग यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, जिसकी वजह से कई बार दुर्घटनाएं भी होती हैं। इंदिरा चौक, तारबहार रेलवे को जोड़ने वाले इंदिरा चौक पर ट्रैफिक सिस्टम और ट्रैफिक रूल को फॉलो कराने के लिए सिग्नल और कैमरे काम करते हैं, लेकिन इसके बाद भी लोगों की अनदेखी इस पर भी भारी पड़ती है। यातायात नियमों की हकीकत दिखाने हम इस वक्त मौजूद हैं तारबहार इंदिरा चौक में, और देखिए यहाँ पर भी वही तस्वीर है जो अमूमन तस्वीर हमने दूसरे चौकों में दिखाई है कि यातायात नियमों को लेकर किस तरह से लोग अभी भी जागरूक नज़र नहीं आ रहे हैं। देखिए लोगों की गाड़ियाँ यहाँ पर जेब्रा क्रॉसिंग तक खड़ी हुई हैं। लेफ्ट साइड यहाँ पर पूरा जाम, दूसरी तरफ आप तस्वीर देखेंगे लेफ्ट साइड यहाँ पर पूरा जाम है। लोगों को भी यहाँ पर उसकी वजह से खासा परेशान होना पड़ता है। कुछ लोग हैं, सीधे उनसे बात करते हैं। क्या लगता है यातायात नियमों को लेकर जागरूकता की कमी अभी भी बिलासपुर में नज़र आती है? हम देखते हैं कि लोग जेब्रा क्रॉसिंग के ऊपर आ जाते हैं। जिस तरीके से प्रशासन से और कोशिश है जनता से, उस तरीके का रिस्पांस है नहीं। अभी भी जनता को जागरूक करना चाहिए हम सभी लोगों को। जैसा मैं खुद भी अभी हेलमेट पहन के नहीं हूँ। कहीं ना कहीं बिलासपुर में अभी भी यातायात नियमों को लेकर जागरूकता की कमी देखी जा रही है। ये जरूर है कि प्रशासन अपने तरफ से पहल कर रहा है, लेकिन इसके साथ ही अब लोगों को भी जागरूक होना पड़ेगा, तभी यातायात नियमों का पालन होगा और बिलासपुर की ट्रैफिक व्यवस्था सुदृढ़ हो सकेगी। जितेंद्र थवाइत, IBC 24, बिलासपुर। देखा आपने बिलासपुर में किस तरह से लोग अनदेखी करते हैं, ट्रैफिक नियमों का ठीक से यहां पालन नहीं हो पाता है। अब चूंकि सरोकार के इस तीसरे हफ्ते में हम ट्रैफिक नियमों के पालन का मुद्दा उठा रहे हैं, तो इस विषय को लेकर हमने मध्य प्रदेश के जबलपुर की भी तहकीकात की। जो तस्वीरें सामने आई वो इस रिपोर्ट के जरिए हम आपको दिखाते हैं। जबलपुर शहर में ट्रैफिक नियमों की अनदेखी आम है। बिन हेलमेट सब सेट। जबलपुर में बिन हेलमेट चलना मानो आम बात है। यहाँ बिना हेलमेट ही सब कुछ सेट है। इस वक्त मैं जबलपुर के व्यस्ततम चौराहे शास्त्री ब्रिज चौराहे ब्लूम चौक पर मौजूद हूँ, लेकिन मैं यहाँ देखता हूँ कि अधिकांश लोगों ने हेलमेट नहीं पहना हुआ है। लोगों से हम बात करने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। वो वाहन चालक हैं जो आप देखेंगे कि ये अपनी जो लेन है वो लेन से बाहर भी खड़े हुए हैं। मैं पूछना चाहूँगा ट्रैफिक आपने ये क्यों नहीं लगाया हुआ है हेलमेट? हेलमेट ना लगाने के कारण क्या है आपका? वो भी नहीं लगाया, कोई नहीं लगाया। वो नहीं लगाया तो आप भी नहीं लगाएंगे? देखिए महाशय ने हेलमेट जो है वो रखा हुआ है अपने पास, लेकिन ये हेलमेट नहीं लगा रहे हैं। आपने ज़रूर हेलमेट लगाया हुआ है लेकिन आपने नहीं लगाया हुआ है। क्यों नहीं लगाया था? कल बारिश में गीला हो गया था, रखा हुआ है, जाके लगाऊंगा। और अगर भगवान ना करे कोई हादसा हो जाए तो फिर? गीला हो गया था एक्चुअली बारिश में। देखिए लोगों के बहाने तरह तरह के होते हैं। यहाँ पर एक शख्स और दिख रहे हैं, हेलमेट क्यों नहीं लगाया सर आप? भूल गए, घर में छोड़ आए। तो ये देखेंगे आप कि न सिर्फ ये युवा दिखेंगे आपको, छोटे छोटे बच्चों को ले जाते हुए लोग दिखेंगे जिन्होंने खुद ही हेलमेट नहीं लगाया हुआ है। और ऐसे में अगर कोई हादसा होता है तो जाहिर सी बात है कि ऐसे हादसों में लोग घायल हो सकते हैं, उनकी जान भी जा सकती है। लेकिन बावजूद इसके लोग हेलमेट लगाने के ट्रैफिक रूल का पालन जबलपुर में मुख्यतः नहीं कर रहे हैं। अब बात करते हैं सिग्नल जंप की। जोर शोर से सिग्नल जंप। जबलपुर में सिग्नल जंप की भी एक बड़ी समस्या है और आप देखेंगे कि रेड सिग्नल सामने है, लेकिन लगातार सिग्नल जंप किया जा रहा है। रेड सिग्नल इसीलिए है कि लोगों को रोक दिया जाए, जब ग्रीन सिग्नल है तभी उन्हें अपनी गाड़ी लेकर निकलना है। लेकिन आप देखेंगे कि सिग्नल जंप लगातार किया जाता है। एक महाशय मुझे और दिख रहे हैं जिन्होंने बीच सड़क पर अपनी गाड़ी जो है यहाँ पर पार्क कर रखी है। सिग्नल जंप कर रहे थे, रेड सिग्नल हुआ तो इन्होंने बीचों बीच ही गाड़ी खड़ी कर दी। और ये नाबालिग वाहन चालक है। ये आपकी उम्र क्या है? 17 साल।
17 साल की उम्र है और ये बाइक चला रहे हैं। पुलिस वाले की है। हाँ? पुलिस वाले की ये आप नहीं चला रहे हैं गाड़ी? बनाने लगे यार, एक युवक वो आ रहा, वो देखो। और बीच सड़क पर आपने खड़ी कर रखी है ये गाड़ी? हाँ वो आ रहा ना, वो देखो, एक जन वो पैदल, वो मेरा साथी है। ये देखिए, एक मैकेनिक है और एक पुलिस वाले की गाड़ी बना रहे हैं और इसे चलाते हुए यहाँ 20 सिग्नल तक ले आए हैं। तो ये हालात बताते हैं कि किस तरह से यहाँ ट्रैफिक रूल्स की अनदेखी जनता के द्वारा ही की जा रही है। लेफ्ट टर्न ब्लॉक करना, जबलपुर में ट्रैफिक रूल तोड़ने की बात हो रही है, तो आपको दिखाते हैं कैसे लोग लेफ्ट टर्न ब्लॉक करके रखते हैं। चौराहों पर लेफ्ट टर्न फ्री होता है, लेकिन जबलपुर की बात की जाए तो लेफ्ट टर्न पर ऑटो रिक्शा पार्क हो जाते हैं और अक्सर यहाँ ट्रैफिक जाम की स्थिति बनती है। वजह यह है कि लेफ्ट टर्न फ्री नहीं होता। यहाँ पर भी आप देखेंगे कि कतार से जो ऑटो हैं यहाँ पार्क करके रखे हुए हैं और ऐसे में जाहिर सी बात है यहाँ ट्रैफिक जाम होगा। हालांकि हमें देखकर और हमारा कैमरा देखकर ट्रैफिक पुलिस के जवान जो एक दुकान में आराम फरमा रहे थे वो उठे हैं और अब उन्हें होश आया है कि यहाँ से इन ऑटो रिक्शा को हटाना चाहिए। पहले ऑटो रिक्शा चालक से ही पूछता हूँ, ये लेफ्ट टर्न है, यहाँ पर आप पार्क नहीं कर सकते, क्यों आप लोगों ने पार्क कर रखा है? क्यों नहीं कर सकते भैया? यहाँ हमने अब यहाँ नहीं लगाएंगे तो भैया कहाँ लगाएंगे? आपको नियमों की जानकारी है कि लेफ्ट टर्न पे आप पार्क करके गाड़ी नहीं छोड़ सकते हैं? नहीं तो छोड़ के कहाँ जाते भैया, यहीं तो रहते हैं। तो आपने गाड़ी खड़ी कर रखी है, इसकी वजह से यहाँ ट्रैफिक जाम होता है। लेफ्ट टर्न पर आप स्टे नहीं कर सकते, खड़े नहीं कर सकते बाहर। ये इस नियम की जानकारी है तो नहीं, ये पार्किंग भी तो नहीं है, कहाँ गाड़ी करेंगे? इस नियम की जानकारी है आपको? नहीं। तो देखिए, हालात ये है कि वाहन चालकों को नियमों की ही जानकारी नहीं है और ऐसे में जब नियमों की जानकारी नहीं होगी तो सुनिश्चित कैसे होगा कि उसका पालन हो। जो ट्रैफिक पुलिस के जवान हैं उनसे हम बात करते हैं, ये लोग इन्हें इतनी जानकारी भी नहीं है कि लेफ्ट टर्न में ऑटो नहीं खड़ा करना है। जी सर, ये ऑटो वालों को बार बार भगाया जाता है लेकिन ये मानता नहीं। अधिकारियों के द्वारा इनके ऊपर चलानी कार्रवाई भी की जाती है, फिर भी ये सब सुनते नहीं है। नियम ऑन तो ट्रैफिक गॉन। तो जबलपुर में लोग ट्रैफिक रूल फॉलो करने के बजाय दूसरे ऑप्शनल रास्ते लेना पसंद करते हैं। नियमों का पालन करने के बजाय लोग वैकल्पिक मार्गों का इस्तेमाल कर रहे हैं। लोग यातायात नियमों का पालन करें, इसके लिए जबलपुर की ट्रैफिक पुलिस ने एक नवाचार भी किया। कुछ ऐसी सड़कें बनाई जहां पर सिर्फ और सिर्फ हेलमेट पहनकर या सीट बेल्ट लगाकर ही प्रवेश मिल सकता है। ऐसी ही सड़क मैं आपको दिखा रहा हूं। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के बंगले के ठीक सामने ये जो मुख्य सड़क है, यहाँ जबलपुर के सिविल लाइन इलाके में, यहाँ पर इस सड़क को तैयार किया गया है। लेकिन आप देखेंगे कि चूँकि ये नियम यहाँ पर लागू कर दिए गए हैं, लिहाजा इक्का दुक्का वाहन चालक ही यहाँ पर आपको नज़र आएंगे और दूसरी तरफ इसके जो समानांतर सड़क है उसका इस्तेमाल लोग करना शुरू कर देते हैं कि उन्हें हेलमेट ना लगाना पड़े या सीट बेल्ट ना लगाना पड़े। और फिर भी आप देखेंगे कि बहुत से वाहन चालक यहाँ से भी निकलने की कोशिश करते हैं जिन्होंने या तो हेलमेट नहीं लगाया हुआ है या फिर उन्होंने सीट बेल्ट नहीं लगाया हुआ है। और ये सिर्फ ऐसे वाहन चालक ही क्यों, हम देखते हैं कि जो कमर्शियल वाहन चालक हैं वो भी सीट बेल्ट का इस्तेमाल नहीं करते। नाबालिग को नो बाइक। जबलपुर में स्कूली छात्र धड़ल्ले से दुपहिया वाहन चला रहे हैं। बिना लाइसेंस वाहन चला रहे बच्चे सभी के लिए खतरा बन सकते हैं। सरोकार में आज हम बात कर रहे हैं कि जनता ट्रैफिक रूल्स का पालन कितना करती है और इस वक्त जबलपुर के एक नामी स्कूल के बाहर मैं मौजूद हूँ। अभी छुट्टी हुई है और मैं देख रहा हूँ कि नाबालिग वाहन चालक यहाँ पर धड़ल्ले से वाहन चलाते नजर आते हैं। बेटा क्या नाम है आपका, उम्र क्या है? मेरा नाम सक्षम शुक्ला है, उम्र 14 साल। 14 साल होते हुए शुक्ला जी आप ये वाहन चला रहे हैं और ये तो इजाज़त नहीं है, ये ईवी भी नहीं है, ये तो पेट्रोल वाहन है, तो आप बिना लाइसेंस के वाहन चला रहे हैं? आप स्कूल आने के लिए तो करना ही पड़ता है। तो साइकिल नहीं चलाते आप? चलाते हैं। तो ये आज वाहन से आए हुए हैं तो ऐसे में तो ये ट्रैफिक रूल्स का वायलेशन है। स्कूल में पढ़ते होंगे आप? यस सर। हम देखेंगे कि बड़ी संख्या में, वो मेरे कैमरा पर्सन आपको दिखाएंगे, एक महाशय जो है वो कैमरा देखकर उन्होंने गाड़ी आगे बढ़ा ली, उन्होंने भी एक बाइक लिया हुआ है। तो ये स्कूल के बच्चे हैं, ये नाबालिग वाहन चालक हैं जो कि न सिर्फ अपने लिए समस्याओं को बढ़ा सकते हैं बल्कि
ये अगर कोई एक्सीडेंट करेंगे तो उससे किसी तीसरे शख्स को भी खामियाजा इसका उठाना पड़ सकता है। विजेंद्र पांडे, IBC 24, जबलपुर। दो शहर आपने देखी रिपोर्ट के जरिए। बिलासपुर और जबलपुर में आखिर क्या स्थिति है, लोग किस तरह से धड़ल्ले से खुलेआम ट्रैफिक नियमों की अनदेखी करते हैं, नियमों की धज्जियां उड़ाते हैं। चलिए हम रुक करेंगे इन्हीं दो शहरों का, जहां से हमारे रिपोर्टर्स जुड़ रहे हैं। बिलासपुर से जितेंद्र थवाइत और जबलपुर से विजेंद्र पांडे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले जबलपुर का रुक करेंगे। विजेंद्र, आपने जो रिपोर्ट हमारे दर्शकों को दिखाई, हमने भी वो रिपोर्ट देखी, किस तरह कैमरे के सामने लोग नियमों की अनदेखियां कर रहे हैं। वैसे तो सरोकार में हम जनता के मुद्दे उठाते हैं, उनकी आवाज उठाते हैं और जिम्मेदारों से सवाल पूछते हैं, लेकिन ये एक ऐसा मसला है, ये एक ऐसा विषय है जिस पर हमें उन्हीं आम जनता से सवाल पूछना होगा कि क्यों नियमों का पालन वो नहीं करते हैं, क्या है इसके पीछे की वजह और क्या है समाधान। बिल्कुल दीपक, सिस्टम तो तभी सुधरेगा जब उसके जितने स्टेक होल्डर्स हैं वो अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाएं। जहां पुलिस या प्रशासन को जिम्मेदारी निभानी है तो वाहन चालकों को भी अपनी जिम्मेदारी निभानी है, ट्रैफिक रूल्स का पालन करना है। बता दूं आपको कि इसी जबलपुर में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की मुख्य पीठ स्थित है और चीफ जस्टिस की बेंच में एक याचिका भी लंबित है, जिसमें प्रदेश के ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को तलब किया जा चुका है। मामला लंबित है और बार बार फटकार लगाई गई है कि आखिर हेलमेट का पालन सुनिश्चित क्यों नहीं हो रहा। लेकिन बावजूद इसके आप देखेंगे कि हालात जो है वो बदल नहीं रहे। जो रिपोर्ट हमने दिखाई वो रिकॉर्डेड थी अभी, लेकिन लाइव नज़ारा भी मैं आपको दिखाता हूँ। आप देख लीजिए कि मैं जिस चौराहे पर खड़ा हुआ हूँ ब्लूम चौक पर, उसमें कितने लोग हैं जिन्होंने ये हेलमेट पहना हुआ है। इक्का दुक्का लोग ही आपको नज़र आएंगे। और हमने लोगों से जब बात करने की भी यहाँ पर कोशिश की कि आखिर वो हेलमेट का पालन क्यों नहीं करते। जैसे आप हैं, आप देखिए गैस एजेंसी के शख्स थे, लेकिन उन्होंने कैमरा देखकर गाड़ी आगे बढ़ा ली। यहाँ पर भी कुछ लोग हैं जो कैमरा देखकर तो ज़रूर आगे अपनी गाड़ी बढ़ा लेते हैं, लेकिन नज़ारे देखकर आप समझ सकते हैं। देखिए ट्रैफिक सिग्नल जंप भी इन महाशय की ओर से अभी किया गया है। और इस तरफ भी आप देखेंगे कि कितने जो वाहन चालक यहाँ से निकल रहे हैं, उसमें इक्का दुक्का ही कोई अगर आपको हेलमेट पहना हुआ या सीट बेल्ट पहना हुआ दिख जाए तो वो बड़ी बात है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये जबलपुर का जो शास्त्री ब्रिज चौराहा है, ब्लूम चौक जो है, ये सबसे व्यस्ततम चौराहा है, लेकिन आप देखेंगे कि ट्रैफिक नियमों का वायलेशन कितने धड़ल्ले से हो रहा है। यहाँ ITMS कैमरे लगाए गए हैं जिनके ज़रिए चालानी कार्रवाई की जाती है, लेकिन उसके बावजूद लोगों में खौफ नहीं है। खौफ इसलिए भी नहीं है, आप देखेंगे इतने बड़े चौराहे पर ट्रैफिक पुलिस का एक भी जवान आपको यहाँ नज़र नहीं आएगा। यदि मॉनिटरिंग नहीं होगी, यदि सख्ती नहीं होगी, यदि जन जागरूकता फैलाने का प्रयास नहीं होगा, कवायदें नहीं होंगी, तो ये हालात कैसे सुधरेंगे। और ऐसा नहीं है कि यहाँ सड़क हादसे नहीं होते, ये व्यस्ततम चौराहा है और न सिर्फ इस चौराहे से लोग गुजर जरूर रहे हैं, लेकिन हम जबलपुर शहर के तमाम मुख्य मार्गों की अगर हम बात करते हैं तो आए दिन यहाँ गंभीर सड़क हादसे होते हैं, लोगों की जान जाती है, वो गंभीर रूप से घायल होते हैं। लेकिन न सिर्फ लोग हेलमेट नहीं लगा रहे, पुलिस की ओर से एक दिखावी तौर पर कार्रवाई कर दी जाती है। आंकड़ा तो इस बात का भी सुन के आपको हैरानी होगी कि जबलपुर शहर में ही ट्रैफिक पुलिस की ओर से 1 करोड़ रुपयों से ज़्यादा की राशि हेलमेट ना पहनने वालों से चालान के तौर पर वसूली गई है। लेकिन सरकारी खजाना ज़रूर भर गया, लेकिन हालात जिनके लिए ये कार्रवाई की जाती है वो हालात नहीं बदलते। न सिर्फ हेलमेट या सीट बेल्ट की बात हो, बाकी भी जो ट्रैफिक अवेयरनेस के प्रोग्राम हैं उनको ज़मीनी तौर पर जिस तरह से कामयाब होना चाहिए वो कामयाब होते नज़र नहीं आते। बिल्कुल विजेंद्र, ये तस्वीरें लाइव वही बता रही हैं जिस मुद्दे को हम उठा रहे हैं। आप बने रहे हमारे साथ। बिलासपुर से जितेंद्र भी हमारे साथ बने हुए हैं। जितेंद्र, क्या तस्वीरों के माध्यम से इस समस्या को दिखाएंगे आप? चलिए जितेंद्र का हम रुख करेंगे, लेकिन उसके पहले विजेंद्र, एक छोटा सा सवाल मेरा। CCTV तो जगह जगह लगे हैं, ट्रैफिक पुलिस क्या चालानी कार्रवाई कर रही है? क्या लोगों के घर चालान पहुंच रहे हैं? क्या निगरानी मॉनिटरिंग कैमरों के जरिए हो रही है? विजेंद्र, देखिए कागज़ों में सब हो रहा है दीपक, और ITMS के ज़रिए इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम के तौर पर ये कैमरे यहाँ पर लगाए गए हैं। आपको चौराहे पर जो मुख्य कैमरे यहाँ पर नज़र आएंगे, इनकी मॉनिटरिंग के लिए कमांड एंड कंट्रोल सेंटर भी बनाया गया है जो स्मार्ट सिटी जिसको ऑपरेट करती है। और ऐसी कवायद है कि यहाँ यदि कोई शख्स ट्रैफिक नियमों का वायलेशन करता है तो इन कैमरों में उनकी फ़ोटो कैद होती है और फिर
उसकी ई चालानी की कार्रवाई की जाती है। और दूसरी तरफ अगर फिजिकली भी अगर हम चालान व्यवस्था की बात चलिए, यानी इस पूरे मसले पर और सख्ती होना चाहिए। विजेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका। फिलहाल जबलपुर की तस्वीरें तो हमने देखी, अब बिलासपुर का रुख कर लेते हैं। जितेंद्र हमारे साथ जुड़ गए। जितेंद्र, क्या कुछ तस्वीरों के माध्यम से इस मुद्दे को उठाएंगे और दिखाएंगे आप? क्या लगता है, लोग अभी भी बिलासपुर में यातायात नियमों को लेकर जागरूक नजर नहीं है? बिल्कुल सही बोल रहे हैं, क्योंकि देखो स्कूल के भी छुट्टी होती है, बच्चे लोग रहते हैं यहाँ पे, बहुत रफ गाड़ी चलाया जाता है, नियम का पालन किया नहीं जाता है, सिग्नल बंद रहता है तो भी अपना निकल जाते हैं, उनको मनमानी करना है, वो किसी की बात नहीं सुनते, नियम का कोई पालन नहीं करता है। यहाँ पे आप जितना भी समझा लो कोई नागरिक नहीं समझेगा, क्योंकि पढ़े लिखे बेरोजगार है यहाँ के लोग, क्योंकि दिमाग है नहीं इनके में। जागरूकता की कमी है या फिर प्रशासन को इस पर और ध्यान देने की जरूरत है कि लोगों को भी अपनी गलती समझनी होगी और ये सब सीखना होगा, पालन करना होगा? बिल्कुल सही बोल रहे हो, जागरूकता की बहुत ज़रूरत है, सबको बताना भी चाहिए और प्रशासन को भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। अगर कोई सिग्नल तोड़ा है उसको चालान काटे और 3 सवारी का भी चालान काटे, कोई दिक्कत नहीं, हम भी पटाए, हम गलती किए। चलिए, लोगों का भी अपना अपना मानना है, लेकिन इस समस्या को हम उठा रहे हैं। आज तो बिलासपुर और जबलपुर शहर की हमने बात की, कल फिर 2 नए शहरों के साथ हम जुड़ेंगे। तब तक सरोकार में मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।